ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ चतुर्थोध्याय श्लोक नंबर 11। ये श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इसमें सेकंड पार्ट में वर्ड आया तांस्तथैव। ये वर्ड है तान प्लस तथा प्लस एव। और आगे है भजाम्यहम्, भजामि प्लस अहम। और थर्ड पार्ट में है वर्तमान वर्तन्ते, वर्तम प्लस अनुवर्तन्ते, वर्तम प्लस अनुवर्तन्ते। वर्तम का मतलब है मार्ग का, अनुवर्तन्ते अनुसरण करते हैं। कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो यथा जिस प्रकार माम मेरी प्रपद्यन्ते शरण लेते हैं, जो जिस प्रकार मेरी शरण में आते हैं, तांस तथैव भजाम्यहम्, भजामि प्लस अहम, अहम मैं, तान प्लस तथा प्लस एव, तान उन्हें, तथा एव उसी प्रकार, भजामि का मतलब आश्रय देता हूँ। जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उसी प्रकार उन्हें आश्रय देता हूँ। आगे कहा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। मनुष्यः सर्वशः, सभी मनुष्य सब प्रकार से, मम वर्तम मेरे मार्ग का, अनुवर्तन्ते अनुसरण करते हैं। सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से और जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से और उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। यदि भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है, तो भगवान उसके लिए श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं। यदि शिष्य मानता है, तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं। यदि भक्त भगवान को माता पिता मानता है, तो भगवान उसके लिए माता पिता बन जाते हैं। अगर पुत्र मानता है, तो उसके लिए श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं। भाई मानता है, तो उसके लिए भाई बन जाते हैं। बहन मानता है, तो उसके लिए बहन बन जाते हैं। सखा मानता है, तो सखा बन जाते हैं। नौकर मानता है, तो नौकर बन जाते हैं। और भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है, तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति, अर्जुन का सखा भाव था और वे भगवान को अपना सारथी बनाना चाहते थे, तो भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। और विश्वामित्र ऋषि ने
भगवान श्री राम को अपना शिष्य बनाया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। और इस प्रकार भगवान भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का भी वैसा बनने का स्वभाव है। भगवान अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार व्यवहार करते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अपनापन है। भगवान का अकेले मन नहीं लगा तो भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेल खेलने लगे। ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेल खेलने की इच्छा हुई तो भगवान उनके साथ खेल खेलने लगे। और भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता और भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते। इस भगवत प्राप्ति के लिए यह समझ, यह सामग्री और सामर्थ्य को मनुष्य अपनी मानकर उन्हें जब पूरी नहीं लगाता, अपने पास कुछ बचाकर रख लेता है, तब वह भगवत प्राप्ति में बाधा बनती है। परंतु अगर वह समझ, सामग्री और इस सामर्थ्य को अपनी ना मानकर पूरी तरह से लगा दे तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। और ये सब कुछ समझ, सामर्थ्य और सामग्री ये सब भगवान की ही है, ये भगवान से ही मिली है। और इन्हें जब हम अपनी मानते हैं तो यही भगवत प्राप्ति में बाधा है। और कहा है कि भगवान के सर्वथा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भावों में सबसे श्रेष्ठ भाव जो है वो शरणागति का है, भगवान के शरण हो जाना। जब भक्त भगवान के शरण हो जाता है तो भगवान अपना सब कुछ उसे दे देते हैं। और ये भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। और जब भक्त भगवान के शरण हो जाता है तो भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को भी याद नहीं रखते हैं। और कहा है कि भगवान ही मेरे हैं, मैं ही भगवान का हूँ और कोई मेरा नहीं है, और भगवान ही मेरे हैं। जब हम ऐसा समझ लेते हैं तो हमें सुगमता से शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। और फिर कहा है कि भगवान अपने आचरणों से ये शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है उसके लिए मैं वैसा ही बन जाता हूँ, उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध मानता है उसके लिए तुम वैसे ही बन जाओ। माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए श्रेष्ठ भाई बन जाओ, और बदले में उनसे कुछ ना चाहो। कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को अपने ना मानकर केवल सेवा के लिए ही उन्हें अपना मानो, ऐसा मानना भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। और जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरे की ममता छूटकर भगवान में प्रेम बन जाएगा और जिससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें कहा है कि भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना है। और भगवान के शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, शोक रहित और निशंक हो जाता है। और फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी क्रिया नहीं होती। संपूर्ण क्रियाएं भगवान की आज्ञा के अनुसार होती हैं।
तो हमारा श्लोक है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम् माम वर्तमानुवर्तन्ते मृषः पार्थ सर्वशः। कि हे अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उनको उसी प्रकार अर्श देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।